Assalamualaikum. Today we are going to discuss Sir William Shakespeare's most important tragedy, रोमियो एंड जूलियट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक ऐसे कपल की जो ट्रेजेडी हम कह रहे हैं जिसका शिकार हो जाते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक जो है इस बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इस प्ले के बारे में जो है वो गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज का लेक्चर, रोमियो एंड जूलियट। ये इसका जो रियल नेम है, द एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ द रोमियो एंड जूलियट। ये एक कपल की जो है स्टोरी है। रोमियो जो मेल कैरेक्टर है और जूलियट जो है वो फीमेल कैरेक्टर रिप्रेजेंट होती हमें विलियम शेक्सपियर के इस वक्त में नज़र आती हैं। शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन इस प्लेस बिफोर इस लेक्चर से पहले मैंने अभी इंट्रोडक्शन जो है उनका नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने अपने जो सारे लेक्चर्स हैं उसमें उनमें विलियम शेक्सपियर का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, वो ऐड किया हुआ है। उसके बाद अर्ली मिड 1590 के अंदर जो है इसको राइट किया गया है और देन इसको पब्लिश जो है 1597 के अंदर किया गया है विलियम शेक्सपियर के थ्रू। ये एक ट्रेजिक ड्रामा है, मतलब कि ये एक जॉनरा जो इसको कंसिडर करें ये ट्रेजिक ड्रामा है। इसकी सेटिंग जो है वेनोरा सिटी ऑफ इटली में रखेगी। इटली का शहर है वेनोरा, वहाँ पर इसकी सेटिंग जो है, इसकी प्लॉटिंग जो है रखी गई है इस ड्रामा की। सबसे पहले हम अपने प्ले के जो है, इस ड्रामा के जो हैं वो कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, जिनको स्टोरी को समझने के लिए हमें इजी होगा फिर। तो ये कहानी जो है वो बेस करती है दो ख़ानदानों के ऊपर। एक ख़ानदान का नाम है मॉन्टेग्यूस एंड दूसरे जो हैं कैपुलेट्स। ये दो ख़ानदान हैं, ठीक हो गया। इनके दरमियान जो है सदियों से जो एक कन्फ्लिक्ट, एक जो है तनाज़ा इनके दरमियान क्लैश पैदा हुआ है और वो इनके सर्वेंट्स तक चलता आ रहा है। मतलब कि इनके सर्वेंट्स की भी आपस में नहीं बनती, ये इतने एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो एक मॉन्टेग्यूस हैं और दूसरे जो है ख़ानदान का नाम है कैपुलेट्स। तो हमारा जो हीरो है इस स्टोरी का, वो जो है मॉन्टेग्यूस से बिलोंग करता है और जो हमारी हीरोइन है जूलियट वो कैपुलेट्स फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक हो गया। सेकंड कैरेक्टर जो मॉन्टेग्यू, जो फादर हैं यानी हेड ऑफ मॉन्टेग्यूज हैं, यानी कि रोमियो के जो फादर हैं वो इस फैमिली के जो हेड हैं, और जूलियट के जो फादर हैं वो कैपुलेट हैं, यानी कैपुलेट फैमिली को लीड करते हैं। जूलियट के फादर इस फैमिली के हेड हैं। जूलियट की एक नर्स हैं जो उसको माँ बन के पालती है, मतलब उसकी टेक केयर करती हैं ना, बिल्कुल उसको माँ की तरह पालती हैं, तो उसकी वो नर्स हैं। और फिर उसके बाद इधर मॉन्टेग्यूस में लेडी मॉन्टेग्यू है जो कि सर मॉन्टेग्यू की वाइफ है और रोमियो की मदर हैं। एज़ वेल एज़ कैपुलेट फैमिली में भी लेडी कैपुलेट हैं, वो जो हैं कैपुलेट की सर कैपुलेट जो हैं जूलियट के फादर हैं और लेडी कैपुलेट जूलियट की मदर हैं। मॉन्टेग्यूस फैमिली में देखते हैं बेनवोलियो जो है वो रोमियो का कज़न ब्रदर है, ठीक है। ये आगे कहानी में बड़ी इसके साथ हेल्प करता हुआ नज़र आएगा। और जो लास्ट कैरेक्टर है मॉन्टेग्यू फैमिली का वो है रोमियो का फ्रेंड मर्कोशियो, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन। मर्कोशियो जो है ना, इसका रोमियो का फ्रेंड है। ये इसका जो कज़न है बेनवोलियो और रोमियो का जो फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड मर्कोशियो जो है, हमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे विद इन स्टोरी। आगे कैपुलेट्स फैमिली के जो करेक्टर्स रह गए हैं, जूलियट की भी जो एक कज़न है वो टाइबल्ट है। टाइबल्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। काउंट पेरिस जो है ये एक ऐसे पर्सन है, बहुत ही अमीर रिच पर्सन होते हैं और कैपुलेट फैमिली में अपना जो है रिलेशन कायम करना चाहते होते हैं। अब आ जाता है ये जो सेंटर में मैंने कैरेक्टर लिखा हुआ है सर फ्रायर लॉरेंस का। ये जो है ये इन दोनों फैमिली के जो जूलियट है और रोमियो है, इन दोनों का जो है फ्रेंड है। मतलब ये लॉरेंस है, ये इनकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये प्रिंस टाइप है, ये फ्राइड लॉरेंस है। और ये जो प्रिंस का करेक्टर है, प्रिंस जो है वो उस विनोरियो को लीड करता है, यानी उसका ओवरऑल प्रिंस है, ठीक हो गया। होपफुली सारे कैरेक्टर्स समझ आ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ।
ये मैंने सेल्फ राइट किया हुआ है। तो इसे मैं रीड आउट करके आपको पूरी जो है स्टोरी यानी समरी को जो है वो बताती हूँ। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही पसंद आने वाली ये स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक किस्म की ट्रेजेडी है और बहुत ही पेनफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा समरी है उसको। दीज बोथ फैमिलीज़ वर वेरी फेमस फॉर देयर क्लैश। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी हमें नज़र आता है कि इन दोनों ख़ानदानों के जो सर्वेंट्स हैं ना वो उनकी आपस में फ़ाइट हो रही होती है। मतलब देख ना कितनी गहरी दुश्मनी है कि सर्वेंट्स भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये दोनों फैमिलीज़ जो है ना विनोरियो वेन वेरोना वेरोना जगह की ना बहुत ही मशहूर फैमिलीज़ कहलाती हैं ड्यू टू देयर कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एक दूसरे के ना एनिमीज़ टाइप हैं, इस वजह से ये वेनोरा की जगह पे बहुत ही मशहूर ये दो फैमिलीज़ हैं कि आपस में इनका बिल्कुल भी नहीं बनता। तो बिगनिंग में हमें नज़र आता है कि ये सर्वेंट्स जो दोनों फैमिलीज़ के वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और बेनवोलियो जो रोमियो का कज़न है वो इस फाइट को जो है वो स्टॉप कराने के लिए आता है, लेकिन जो टाइबल्ट है यानी जूलियट का जो कज़न है वो उसके साथ लड़ पड़ता है और जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाती है। एंड द फाइनली और फिर फाइनली जो है वो कब स्टॉप होती है कन्फ्लिक्ट जो है इनके दरमियान, जब प्रिंस लॉरेंस आते हैं और इन दोनों को वार्न करते हैं कि आज के बाद अगर तुम दोनों फैमिलीज़ में से कोई मुझे लड़ता हुआ नज़र आया तो उसे हमें बैनिश करना पड़ेगा इस जगह से। तो हम आपको लास्ट वार्निंग देते हैं। इस वजह से फिर ये लड़ाई जो है रुक जाती है। तो रोमियो के जो पेरेंट्स होते हैं, रोमियो के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बेनवोलियो को बुला के पूछते हैं कि जब ये फ़ाइट हो रही थी तो उस टाइम रोमियो किधर था। ठीक हो गया। तो वो उन्हें बताता है कि मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि रोमियो आजकल बहुत ही अपसेट रहने लगा है, पता नहीं किस वजह से। तो बेनवोलियो जो है वो रोमियो से उसकी जो सैडनेस है उसकी रीज़न पूछने जाता है। तो रोमियो उसे बताता है कि मैं एक रोसलिन नामी लड़की से मोहब्बत में पड़ गया हूँ, यानी मुझे वो बहुत पसंद आ गई है और लव एट फर्स्ट साइड में मुझे जो है इसका शिकार हो गया हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। तो उसका जो है ना कज़न बेनवोलियो वो उसको कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा रो, रोसलिन को जो है ढूंढने में और उसको तुम्हारे दिल का हाल बताने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक हो गया। उसकी दूसरी जानिब ऑन दी अदर हैंड साइड काउंट पेरिस टेल्स सर कैपुलेट दैट ही वांटेड टू मैरी विद हिज डॉटर। दूसरी तरफ क्या होता है कि सर जो काउंट पेरिस जिसका मैंने अमीर रिच पर्सन का नाम लिया ना वो जो चाहता था वो सर कैपुलेट को कहता है कि आपकी बेटी से इकलौती बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो सर कैपुलेट उसे कहते हैं कि अभी मेरी बेटी की उम्र जो है ना 13 ईयर्स है, तो कोई मसला नहीं है तुम्हारी करवा देंगे, लेकिन तुम एक बार ना डिनर पे आ जाओ तो तुम जूलियट से भी मिल लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मतलब वो भी कन्विंस उसको करना चाहते थे अपनी बेटी के लिए। तो वो एक पार्टी जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, डिनर पार्टी। कौन? कैपुलेट फैमिली। उस फैमिली के में ना पार्टी पे जो इनवाइटेड पर्सन होते हैं उनकी लिस्ट जो है ना कैपुलेट फैमिली का सर्वेंट है वो लेके निकल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो होता है ना वो सर्वेंट वो अनपढ़ होता है, अनएजुकेटेड होता है और उसे बिल्कुल भी लिस्ट की समझ नहीं आ रही होती और उसे नामों का नहीं पता चल रहा होता। तो उसे रास्ते में जो है रोमियो और बेनवोलियो जो है मिल जाते हैं। वो उसे कहते हैं लाओ हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है, ठीक हो गया, ये तो सिंपल सी बात है, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। ये तो इनकी गुड लक होगी। अब देखें आगे क्या होता है इनके साथ। वो देख लेते हैं कि बेनवोलियो और रोमियो देखते हैं कि जब उसकी हेल्प कर रहे होते हैं लिस्ट में से नाम पढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उस लिस्ट के अंदर रोसलिन का भी नाम आ जाता है। वाह भाई वाह, बड़ी किस्मत है बेन उसकी रोमियो की। रोसलिन का नाम भी देख लेता है। वो कहता है कि अब तो रोसलिन से मिलना ही पड़ेगा क्योंकि वो इस पार्टी में भी आल्सो जो है इनवाइटेड है। फिर रोमियो, बेनवोलियो एंड मर्काशियो ये जो है ना तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात हमने जो है इस पार्टी में जाना है, क्योंकि इन लोग का तो बेसिक मकसद जो है ना वो उससे मिलना है। किससे? रोजलिन से, जिसके साथ रोमियो को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अब ये लोग जाते हैं, अब जो है ये लोग जाते हैं मास्क वेयर करके इस पार्टी को इंजॉय करने, यानी कि बेसिक पर्पस जो इनका है रोजलिन को मिलना। ये तीनों लड़के जो हैं जाते हैं पार्टी के अंदर, तो वहाँ पर जो है रोमियो को जूलियट नज़र आ जाती है। जूलियट के नज़र आते ही रोमियो रोजलिन को बिल्कुल भूल सा जाता है। वो
बिल्कुल भूल जाता है कि मैं कभी उसे पसंद भी करता था या नहीं। उसे जूलियट बहुत पसंद आ जाती है। एक यहाँ पर मिस्टेक ये हो जाती है कि जो टाइबल्ट होता है ना, उसका कज़न जूलियट का, वो रोमियो को पहचान लेता है। कहता है ये तो रोमियो, तो वो उसके कैपुलेट यानी सर कैपुलेट जूलियट के फादर को बताता है कि रोमियो भी यहाँ पर आया हुआ है। तो सर कैपुलेट कहते हैं कि जाने दो, यहाँ पार्टी के अंदर गैदरिंग के अंदर इतना फसाद क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे बाद में देख लेंगे, इसे जाने दो। तो ये मामला ठीक हो जाता है। रोमियो जो है वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है जूलियट से, और जूलियट एज़ वेल एज़ उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है, और बहुत बातें शातें भी ये लोग पार्टी के अंदर करते हैं, मतलब टागा फिट हो जाता है इनका बिल्कुल सही तरह। रोमियो जो है ना, सर फ्रायर लॉरेंस, जिसका मैंने आपको बताया कि दोनों फैमिलीज़ में जो रोमियो भी है और जूलियट, यानी दोनों मेंबर्स का जो है ये फ्रेंड बनेगा। कैसे बनेगा? रोमियो जो है फ्रायर लॉरेंस को रिक्वेस्ट करता है कि आपने जो है ना मेरी मदद करनी है जूलियट से शादी करने में। अब देखें ये बंदा तो बिल्कुल ही बदल गया। पहले तो रोजलिन के पीछे मारा जा रहा था। फ्रायर लॉरेंस भी इस बात पे बहुत हैरान हो जाते हैं, मगर यहाँ पर वो ये इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं कि मैं तुम्हारी शादी जो है जूलियट से कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो क्लैश चल रहा है ना, होपफुली इस शादी की वजह से, इस रिलेशन की वजह से वो ख़त्म हो जाए। तो वो कहते हैं ठीक हो गया, मैं तुम्हारी शादी ज़रूर कराऊंगा। जिस तरह से तो वो कहते हैं ठीक है, तुम जो है ना इस तरह से करना कि जूलियट को ना लेकर मेरी बताई हुई ना जगह पर आ जाना। ये किससे कहता है? रोमियो जो है वो जूलियट की नर्स से कहता है कि तुम मेरी बताई हुई जगह पर जूलियट को लेकर आ जाना, और वहाँ हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रायर लॉरेंस। तो जूलियट की जो नर्स होती हैं ना, जिसका मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उसको वो एज अ मदर पाल रही होती है, उसकी केयर टेक कर रही होती हैं, तो वो ना वो उसकी बताई हुई जगह पर ही, रोमियो की बताई हुई जगह पर उसको ले जाती है। लेकिन वहाँ पर कौन आ जाता है? वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है जूलियट का कज़न जो है वो आ जाता है टाइपल्ट, और वो मर्कुशियो से जो है लड़ाई करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही मर्कुशियो को जो है, रोमियो को जो फ्रेंड है उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। तो रोमियो जो है ये देख नहीं पाता, और गुस्से में आके अपनी दोस्त की जो है इतने ज़्यादा ज़ख्मी होने का बदला लेने के चक्कर में जो है वो उसको मार देता है। किसको मार देता है? टाइबल्ट को, जो जूलियट का कज़न होता है। कौन मारता है? रोमियो मार देता है। ठीक हो गया, ये तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, अभी इसका अंजाम भी रोमियो को जो भुगतना पड़ेगा। ये बात जो है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताती हूँ कि यहाँ पर जो है रोमियो और जूलियट की शादी हो चुकी है। ठीक हो गया, शादी तो हो गई है, जूलियट वहाँ से चली जाती है। ठीक हो गया, अब यहाँ पीछे लड़ाई हो गई है। रोमियो ने जो है टाइबल्ट को मार दिया है, किसके चक्कर में? मर्कुशियो को ज़ख्मी करने के चक्कर में। अब वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और सारी बात जो है मर्कुशियो जो है उसको बताता है कि इस तरह हुआ, और इसने जो है रोमियो ने गुस्से में आकर उसको मार दिया है, टाइबल्ट को। तो प्रिंस कहते हैं कि मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम भी वार्न किया था, तो अब कोई हल नहीं है। अब मैं जो है ना इसको रोमियो को वेरोना नामी जगह से यहाँ से बैनिश करता हूँ। इसको अब यहाँ पर एंट्री नहीं अलाउ। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ जाके जो है फ्राई लॉरेंस जो है वो बताते हैं रोमियो को कि इस तरह से जो तुमने किया है ना, उसकी ये पनिशमेंट तुम्हें मिली है। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट जूलियट के जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने अब जूलियट की शादी जो है ना काउंट पेरिस से कर देनी है। जूलियट तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये तो शादी करके आ चुकी है ना। तो ये कहती है, और अब जो है सारा इमेज भी सबकी नज़रों में रोमियो का और ख़राब हो, क्योंकि रोमियो ने जो है जूलियट का कज़न मार दिया है। तो उसकी नर्स जो है ना जूलियट की, वो भी उसे आके बताती है कि रोमियो ने जो ना तुम्हारा कज़न मार दिया। तो जूलियट जो है वो उसकी बात पे एतबार कर लेती है, और ना इतना बदज़न नहीं होती रोमियो से। वो कहती है कुछ ना कुछ तो है टाइबल्ट ने किया होगा जिसकी वजह से रोमियो ने उसे मारा है, मतलब कि अभी भी वो उससे लव में है। तो ये सारा इंसिडेंट हो जाता है, तो जूलियट जो है वो अपने पेरेंट्स को मना नहीं करती है। वो कहते हैं कि हमने जो है ना अब तुम्हारी शादी कर देनी है। किसके साथ? काउंट पेरिस, वो जो अमीरज़ादा है ना, उसके साथ तुम्हारी शादी कर देनी है। तो फ्रायर लॉरेंस आता है ना, फ्रायर लॉरेंस आके इसको ना एक ट्रिक बताता है, कहता है कि मैं तुम्हें जो है ना लेकर जाऊंगा रोमियो के पास।
तुम परेशान मत होना, जूलियट से कहता है। तो जूलियट को वो एक कहता है कि हमें ना एक गेम खेलना पड़ेगी। कैसी गेम? यही गेम जो है इनकी ट्रेजेडी का बाइस भी बनेगी, इनकी भी ट्रेजेडी का बाइस बनेगी, और साथ ही साथ जो इन दोनों फैमिलीज़ के हेड के दरमियान जो क्लैश चल रहा है ना, उनकी जो अपनी जो इस क्लैश की वजह से भी एक ट्रेजेडी पैदा होगी, यानी कि उसके उनके बच्चे जो हैं उनसे छिन जाएंगे। वो किस तरह से आगे देखते हैं। तो फ्रायर लॉरेंस जो उसको ना एक ड्रिंक सी देता है, एक ड्रिंक देता है, कहता है कि ये ड्रिंक जो तुम ले लो ना, और इसको लेने के बाद काफ़ी घंटे जो तुम बेहोश रहोगी, तुम्हारे घर वाले जब तुम्हें दफनाने ले जाएंगे ना, जब तुम्हें दफना आएंगे तो वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, और जब तुम्हें होश आएगा तो मैं वहाँ पर रोमियो को भी बुला लूँगा, यानी मॉन्टवा नामी जगह पर मैं तुम्हें ले जाऊँगा जहाँ तुम्हें बरिड करेंगे ये लोग वहाँ पर। फिर जब तुम्हें होश आएगा ये लोग दफना के आ जाएंगे, मतलब एक गेम चला रहे हैं ना कि जब ये दफना के आ जाएंगे तो हम तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे और रोमियो से तुम फिर से मिल सकोगी। तो ये कहती है कि ठीक हो गया, मैं रोमियो तक पहुँचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। वो जो है जूलियट वो ड्रिंक पी लेती है और वो बेहोश हो जाती, गहरी नींद सो जाती है। तो सब यही समझते हैं कि जूलियट ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, तो वो सारे जो है शादी वगैरह छोड़कर उसे ले जाते हैं बरिड करने, यानी कि दफनाने के लिए उसकी टोम में ले जाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं इसको दफना वगैरह के आ जाते हैं, तो वहाँ जाकर वहाँ मतलब कि ये जो है अभी तक बेहोश ही है जूलियट। उधर दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे अभी तक रोमियो को कुछ भी नहीं पता कि ये सारी गेम चल रही है। रोमियो को कोई सर्वेंट आके बताता है कि जूलियट ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो मर गई है। तो रोमियो बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है अब मेरे भी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है जब जूलियट ही नहीं है। ये फेक न्यूज़ थी, ठीक हो गया, ये फेक न्यूज़ रोमियो को तो नहीं ना किसी ने बताई, क्योंकि ये सारी गेम कौन चला रहा है, सर फ्रायर लॉरेंस। वो तो उनके भले के लिए चाह रहे थे, मगर रोमियो तक गलत खबर जो मतलब असल खबर थी वो पहुंच गई, और जो उसको फेक न्यूज़ थी वो नहीं पता चली। तो रोमियो कहता है अब मैंने भी डिसाइड कर लिया, अब मैंने जूलियट के बगैर नहीं रहना और मैंने भी मर जाना है। तो वो कहता है कि लास्ट टाइम जो है मैं एक बार जूलियट की टॉम पे जाकर उसे देखना चाहता हूँ। वो चला जाता है, कहता है चलो मैं आखिरी बार उसको देख आता हूँ। जब उसकी टॉम पे पहुँचता है तो वहाँ पर जो है उससे पहले ही जो काउंट पेरिस होता है, मतलब कि अनदर लवर जो है जूलियट का, वो पहुँचा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं भी जूलियट से मिलने आया हूँ, एक बार उसको देखना चाहता हूँ। उसके लिए कब्र के लिए फूल वगैरह लाता है। तो जब वो देखता है कि यहाँ पे रोमियो आ गए तो वो छुप जाता है और रोमियो जो है वो इसको बाहर निकालता है और उससे मिलता है, कब्र से बाहर निकालता है जूलियट को और उससे मिलता है। कहता है कि मैं आखिरी बार देखना चाहता हूँ तुम्हें। तो वहाँ से काउंट पेरिस जो है निकल आता है और निकल कर जो है इस पे अटैक कर देता है रोमियो पे। कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से ये जूलियट जो है मर गई है। तो रोमियो जो है उसे कहता है कि तुम क्यों इतने बन रहे हो, कि तुम्हें क्या मसला है, मैं जूलियट से मोहब्बत करता था और मैं उसे देखने आया हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन वो उस पर अटैक करे जाता है, तो रोमियो जो है गुस्से में आकर काउंट पेरिस को भी मार देता है। जब उसको मार देता है और साथ में पड़े हुए खंजर को लेकर खुद को भी मार देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जूलियट तो असल में मरी भी नहीं है, हैं वो तो ड्रिंक लेकर सोई हुई है, अभी नशे में ही है। और इतने में रोमियो ने खुद को भी मार दिया और काउंट पेरिस को भी मार दिया, दोनों लड़के मर गए हैं। तो जूलियट की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि रोमियो जो है मर गया है। वहाँ पर लॉरेंस पहुँच जाते हैं और वो उसको सारा जो है इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। हम रोमियो तक जो है वो न्यूज़ नहीं पहुँचा सके। हालांकि जो सर फ्रायर लॉरेंस है वो एक और पर्सन को रिक्वेस्ट करते भी हैं कि तुम ये जाके न्यूज़ पहुँचा दो, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही रोमियो जो यहाँ आ जाता है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी सी पेश आ रही है इस कपल के साथ। तो जूलियट जब देखती है कि रोमियो मरा हुआ है तो जूलियट भी जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती और वो भी मर जाती है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है इनके साथ पेश आ गई है। इस फेक फेक जो है ये ड्रामा जो इन्होंने किया है उस वजह से भी, और इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो क्लैश चल रहा था उसकी वजह से भी उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को खोना पड़ गया। तो यहाँ पर सब पहुँच जाते हैं और बहुत हजूम इकट्ठा हो जाता है, और जो इस सिटी का जो किंग होता है यानी प्रिंस जो होते हैं वो कहते हैं कि
मैं तुम लोग को कहता था ना कि अपने इसको लड़ाई को बंद कर दो, वरना दोनों मतलब कि दोनों ख़ानदानों को वार्न करते हैं और कहते हैं कि अब इसकी सज़ा तुम दोनों ख़ानदानों को मिलनी चाहिए। और वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो ये भी कहते हैं कि रोमियो और जूलियट के लिए एक स्पेशल जो गोल्डन स्केच बनाया जाएगा, यानी कि कमिंग जनरेशन्स जो हैं वो इनकी लव स्टोरी को जो है एज आ प्राउड जो हैं वो रिमेंबर रखें, मतलब कि कभी भूली ना जाए इनकी स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। होपफुली आप लोग को ये समझ आई होगी। ट्रेजेडी किस्म की थी, बहुत ही मज़े की स्टोरी थी। खैर उनके लिए तो वो ट्रेजेडी थी, लेकिन हमें ये प्ले जो है, ये ड्रामा विलियम शेक्सपियर का बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।